एपिसोड 240 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वापस अपने कमरे में आ जाता है और कल्टीवेट करते हुए बोलता है, यह पाथ को बनाने के लिए मुझे जैनू सोड और स्पिरिट सोड टेक्निक को कॉम्बाइन करना होगा और यही मेरा चाबी भी हो सकता है। फिर वो अपने माइंड के अंदर आ जाता है और वो लकड़ी को पकड़ के बोलता है, मैं बहुत समय से ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा मौका भी मिला है। आखिरकार मुझे ऐसा कुछ मिल गया है जो रूट को सेटिस्फाई कर सकता है। अब मैं नेशनल रिम से बहुत ही ऊपर हो गया हूँ। उसके अलावा मेरा स्टेज भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन मैं अभी भी वाइड रिटर्निंग से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। मुझे और भी ज़्यादा स्पीड में काम करना होगा और वो 3 ग्रेड इमॉर्टल सेक्टर को भी लेना होगा। फिर कुछ देर के बाद वो यूनिवर्सल कलेक्शन में पहुँच जाता है। एक आदमी बोलता है, मिस्टर चैन आप यहाँ पर आए हो, क्या आपको कोई काम है क्या? चैन बोलता है, ये लो इसे प्रोसेस कर दो। उसके अलावा मुझे सीक्रेट टेक्निक और स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट भी चाहिए। वो आदमी बोलता है, मुझे पता था कि आपको स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट ही चाहिए था, इसलिए मैं इसे पहले से ही तैयार करके रखा हूँ। ये देखिए। जो इसका सेलर है वो बोल रहा था बैक से इमॉर्टल सेक्टर का हिडन टेक्निक है। वो ये भी बोल रही थी कि जो भी इसे खरीदेगा वो पहले मिलना चाहती है उससे। चैन बोलता है, लेकिन मुझे इससे कोई भी अंदर से महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई पुराना कपड़ा है। वो आदमी बोलता है, इसलिए कोई इसे खरीदना नहीं चाहता है और मैं जानता हूँ कि आपको इस बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। चैन बोलता है, ठीक है वो सेलर को बुला लूँ यहाँ पर। वो आदमी बोलता है, ठीक है मैं अभी बुला रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है, हे क्या तुम ही सेलर हो क्या? तुम तो जवान हो, क्या तुम सही में जवान हो या फिर अपना लुक को चेंज किए हो? अगर मैं जहाँ से आया हूँ तो तुम करीबन 200 साल की होगी। वो लड़की बोलती है, वो तुम वहाँ से हो जहाँ पर डीमन को सेल किया गया है, तो इसका मतलब तुम चैन बैक्सटियन हो ना? चैन बोलता है, चलो तुम्हें इस बारे में तो पता है। वो लड़की बोलती है, ये बिक्सा इमॉर्टल सेक्टर का फाउंडेशन मेंटल कल्टीवेशन मेथड है। अगर तुम अपना डीटी सोल से मेरे साथ कांटेक्ट करके मेरी मदद करोगे रिवेंज लेने में, तो मैं तुम्हें ये कपड़ा दे दूंगी और इसका मेथड भी तुम्हें सिखा दूंगी। चैन बोलता है, कौन है वो? वो लड़की बोलती है, वो हायर फेयरी की डिसेंडेड है। वो पहले सेक्टर मास्टर भी हुआ करती थी। बिंग उसके साथ टीम करके उसे मार डाली थी। मैं एक नॉर्मल सी नौकर हूँ, मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं सिर्फ ये कपड़ा लेकर वहाँ से भाग पाई हूँ। मैं सोची थी कि मैं ट्रेनिंग करूँगी जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगी, लेकिन मेरे पास ना ही टैलेंट है और ना ही रिसोर्सेस है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी उसे हरा नहीं पाऊँगी। लेकिन मुझे पता चला है कि वो पिछले वार में बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी है। ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर तुम मेरे लिए बिंग को मार दोगे, मैं तुम्हें ये कपड़ा और मेंटल कल्टीवेशन तो दूंगी ही, और बैक से इमॉर्टल सेक्टर की सभी फीमेल कल्टीवेटर और खजाना भी दे दूंगी। बताओ, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है ना? चैन बोलता है, पहले ये बताओ कि डीमन इमॉर्टल सेक्टर में तुम्हारा क्या रैंक है? वो लड़की ये सुनकर शॉक्ड हो जाती बोलती है, क्या? चैन बोलता है, यहाँ पर आने से पहले मैं महसूस कर लिया था कि तुम अपना डीमन टेक्निक सिपा रही हो, जबकि तुम्हारे पास कोई ब्लड रिचुअल नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारा रैंक बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इसलिए तुम ये बेकार सा कहानी सुना रही हो मुझे। अगर तुम मुझे ये कपड़ा दे दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। वो लड़की बोलती है, तुम मुझे कभी भी सूद नहीं सकते हो, ये यूनिवर्सल कलेक्शन तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। चैन बोलता है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा रास्ता है तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के मारने का। क्या तुम सही में चाहती हो मैं ये करूँ? वो लड़की बोलती है, अगर तुम्हें पता है कि ये जाल है तो तुम ये कपड़ा का करोगे क्या? चैन बोलता है, तुम्हें पृथ्वी, डिमन सील और यहाँ तक कि मेरे बारे में भी पता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल्टीवेटर के इन्फॉर्मेशन है, इसलिए तुम ये कपड़ा का फ़ायदा उठाकर उन सभी को बेवकूफ़ बना रही हो। मैं सही बोल रहा हूँ ना? अगर ये नकली होता तो तुम मुझे दे देती। वो लड़की चिल्ला के बोलती है, हे उसे छुओ मत। फिर वो उस पर हमला कर देती है, बोलती है, हट जाओ यहाँ से। फिर कुछ देर के बाद वो शॉक्ड होकर बोलती है, हाँ ये कैसे हो सकता है? ये मेरा हमले से बच्चा क्यों नहीं? तभी अचानक से कोई बोलता है, सेलर यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रही है। फिर वो अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है, हे मैं कोई भी रूल को तोड़ी नहीं हूँ, ये मेरा कपड़ा को चुरा रहा था। हे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा सामान को चुरा रहा है। चैन बोलता है, ठीक है गुड बाय। फिर वो उस लड़की को वहाँ से गायब कर देता है। तभी एक आदमी आके बोलता है, मिस्टर चैन क्या आप ठीक हो ना? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वो सेलर की है हम लोग उसे सजा देंगे इसके लिए। चैन बोलता है, वो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी और मुझे फोर्स कर रही थी इसे खरीदने का, लेकिन मुझे ये कपड़ा सही में चाहिए। वो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, आप ये कपड़ा को फ्री में ले लीजिए, यह हमारी तरफ से आपको कंपनसेशन है और मैं ये रिंग के अंदर सब कुछ रख दिया हूँ। चैन बोलता है, ठीक है मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ। वो आदमी बोलता है, आपका शुक्रिया, हम लोग आपके सभी सामान को तब तक तैयार करके रख देंगे। फिर चैन कपड़ा को लेकर वापस घर आ जाता है और बोलता है,
यह कपड़ा कोई लड़के का लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसका जो पहला ओनर होगा वो इसके अंदर रखा होगा। मुझे जल्दी से इसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन है। मैं सही में नहीं चाहता हूँ कि मैं इमॉर्टल सेक्टर के वार के बीच में आऊँ, लेकिन मैं ची को प्रॉमिस किया था कि मैं उससे दोबारा मिलूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं डीमन इमॉर्टल सेक्टर। पहले रुको, ये तो बंद है। जैसा मैं सोचा था उसे बहुत ही बेकार हालत है यहाँ पर। फिर वो अंदर में जाकर देखते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ तो पहले से भी ज़्यादा गार्ड है। फिर हमें ची को दिखाया जाता है, उसे चेन से बंद करके रखा होता है। तभी एक आदमी बोलता है सही में तुम बहुत ही बेकार लड़के हो, अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। ची बोलता है क्या बोलना है मुझे। तभी उसकी बहन बोलती है वो पूछ रहे हैं ब्लड पॉन्ड और तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। ची बोलता है मुझे नहीं पता इस बारे में। तभी एक लड़की बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़ा गलती किए हो, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। ची बोलता है बड़ा भाई इमॉर्टल सेक्टर के हाथों से मारा गया था, हमारा सेक्टर तो ऐसे ही खत्म हो चुका है, मैं तो पहले जा रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी वो आदमी उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है। ची बोलता है पापा आप अगले जन्म में मुझसे दोबारा मत मिलिएगा। तभी वो आदमी बोलता है ठीक है तुम मरो फिर। तभी उसकी बहन बोलती है पापा नहीं सेक्टर मास्टर प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, कम से कम इसका डीटी सोल को तबाह मत करिए। ची बोलता है बहन मत रो, ये मेरा बॉडी और डीटी सोल को तबाह कर देगा, इसमें ज़्यादा चोट नहीं लगेगा मुझे। तभी चैन वहाँ पर आ जाता बोलता है मैं सुना कि तुम मुझे खोज रहे हो। ची बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, नहीं रुको पहले ये बताओ कि मेरा गोल्डन क्रो कहाँ पर है। उसकी बहन बोलती है तुम्हें सही में अभी इसका चिंता हो रहा है। तभी सेक्टर मास्टर बोलता है और तुमने ही वो ब्लड पॉन्ड को चोरी किया ना। चैन बोलता है ये एकदम फेयर ट्रेड है, तुम एक सेक्टर मास्टर हो फिर भी तुम्हें ये पुल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम गुस्सा होकर किसी और को दे रहे हो सजा, तुम्हें तो सेक्टर मास्टर बनना नहीं चाहिए। सेक्टर मास्टर बोलता है सही में तुम अपने आप को बहुत ही समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। अगर तुम मुझे वो ब्लड पॉन्ड दे दोगे तो मैं तुम्हें इमॉर्टल सेक्टर का एल्डर बना दूंगा। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये इतना ज़्यादा ऑफर कर रहा है, इसे लगता है कि हमारे सेक्टर के पास उतना ताकत नहीं है। दूसरी तरफ चैन पर हमला करके ची को फ्री कर देता है। ची बोलता है किसे पता था कि मैं तुम्हारे से दोस्ती कर पाऊंगा, और तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। चैन बोलता है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा भी देर से आता तो मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस होता। तभी सेक्टर मास्टर उस पर हमला करते हुए बोलता है ओ तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो, अब मरो। तभी एक लड़की बोलती है ची अभी भी वहाँ पर है, प्लीज़ आप अपना पूरा दम लगाइए मत। तभी सेक्टर मास्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है। उसकी बहन बोलती है लगता है कि वो लोग चले गए। सेक्टर मास्टर बोलता है मुझसे कोई बच के जा नहीं सकता है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता बोलता है मैं चैन बैक्टीरियन हूँ और मैं कभी भागता नहीं हूँ। सेक्टर मास्टर बोलता है और तुम चैन बैक्टीरियन हो ना, वही जेन्यू इमॉर्टल सेक्टर से, ठीक है फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। चैन बोलता है ये तुम्हारा सिर्फ क्लोन है। चैन ची को अपने प्लानिट के अंदर भेज देता है। ची यहाँ वहाँ देखते हुए बोलता है यहाँ का वुड एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो मुझे अचानक से कहाँ पर डाल दिया है। जो भी हो, हे गोल्डन क्रो कहाँ पर हो, यहाँ पर आओ। क्रो ये सब देख रहा होता है और बोलता है ये चैन इसे यहाँ पर क्यों लाया है। लगता है कि चैन अपने आप को फिर से बहुत ही बड़ा मुसीबत में डाल दिया है। दूसरी तरफ सेक्टर मास्टर चिल्ला के बोलता है ब्लड सेक्टर के सभी लोग यहाँ पर आओ, चैन पर हमला करके हमें दोबारा से ब्लड पॉन्ड वापस लेना होगा। तभी वो लड़की बोलती है पापा पॉन्ड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हे उसके सामने भी मत जाना। दूसरी लड़की बोलती है पापा सही में बहुत ही बुरा कर रहे हैं। चैन बोलता है और मेरे स्वागत के लिए इतना लोग, सही में ये बहुत ही बढ़िया है। सेक्टर मास्टर बोलता है तुमने मेरा बेटा को मारा है, मैं तुम्हारे खून से अपना बेटा का बदला लूंगा। चैन बोलता है ची को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं इन सभी को मारने वाला हूँ। फिर वो अचानक से एक लोटस को बहुत ही बड़ा कर देता है। वहाँ के सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं धत्ते रिकी मेरा टेक्निक तो सील हो गया है। फिर चैन सेक्टर मास्टर के पास जाके बोलता है लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ची को बुरा नहीं लगेगा जब मैं उसके पापा के एक क्लोन को मार डालूंगा। सेक्टर मास्टर बोलता है तुम यूनिवर्स के बीच में कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर पाओगे, अब ये लो मर जाओ यहीं पर। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है तुम सही में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। फिर वो अपने तलवार से उसे वहीं पर मार डालता है।